एक गांव था जिसका नाम था बंसीपुर। बहुत ही शांत और छोटा गांव, लेकिन उस गांव के कोने में एक पुराना कुआं था जिसे लोग काला कुआं कहते थे। दिन के टाइम सब नॉर्मल लगता, लेकिन रात के अंधेरे में कोई भी उस कुआं के पास नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले एक औरत उस कुआं में गिर गई थी और तब से उसकी रूह वही अटकी हुई है। तभी रात के टाइम कुआं से अजीब आवाजें आती, कभी कोई रो रहा होता, कभी कोई हंसी सुनाई देती और कभी कोई बचाओ चिल्लाता। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि अगर कोई भी इंसान रात को कुआं के पास गया तो उसे अपना ही नाम सुनाई देता, जैसे कोई उसी को बुला रहा हो। एक रात रोहित, एक 22 साल का लड़का, अपने दोस्तों के चैलेंज में कुआं के पास गया। उसने बोला, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही वो कुआं के पास पहुंचा, उसने क्लियरली सुना, रोहित इधर आ। वो रुका, सोचा शायद दोस्तों की मजाक होगी, लेकिन दोस्तों तो पीछे खड़े थे। उसने फिर से सुना, रोहित नीचे देख। उसने अपनी टॉर्च जलाई और कुआं में झांका। पानी में एक चेहरा दिख रहा था। रोहित पहले समझा कि उसका रिफ्लेक्शन है, लेकिन उस चेहरे की आंखें लाल चमक रही थी और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। चेहरा बोला, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। तभी रोहित को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हो। उसके पैर अपने आप खींचने लगे कुआं की तरफ। उसने जोर लगाया, चीखा, बचाओ कोई है, लेकिन गांव में किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। उसके दोस्त जो थोड़ा दूर खड़े थे, उन्हें सिर्फ हंसी की आवाज सुनाई दी, एक तेज खौफनाक हंसी जो डायरेक्टली कुआं से आ रही थी। आखिरी बार रोहित ने अपनी आंखें उठाई और देखा कि पानी में दिखने वाला चेहरा अब उसी जैसा था, लेकिन वो हंसा और बोला, अब तू भी मेरा हिस्सा बन गया। और अगले ही पल रोहित कुआं के अंदर खींच लिया गया। उस रात के बाद रोहित कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि अब रात के 12 बजे कुआं से रोहित की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, और कुछ सेकंड्स बाद वही आवाज बदल जाती है, एक बार कूद जा, फिर कभी वापस नहीं आएगा। तभी गांव वालों ने उस कुआं को पत्थरों से ढक दिया, लेकिन आवाज आज भी उसके अंदर से गूंजती है। और अगर आप कभी बंसीपुर गांव गए तो शायद आपको भी कोई अपने नाम से बुलाता मिले।